हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक एब्रिविएशन का ये सेकंड पार्ट होगा। मैं आपके साथ जो डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में वो फर्स्ट पार्ट था। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है सेकंड पार्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहे। ठीक है, देन आपको जो है एक बेल आइकन मिलेगा जिसमें आपको हिट करना है। अगर मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए इसे हम शुरू कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे एब्रिविएशन का सेकंड पार्ट के बारे में। मैंने आपके साथ ये जो फर्स्ट पार्ट में सभी डिस्कस कर लिया था, लेकिन जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है सेकंड पार्ट। राइट, सबसे पहले इसमें देखिए ये है आईवी, यानी कि इसका मतलब होता है इंट्रावेनस। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एमएलसी, यानी कि मेडिको लीगल केस। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है एमआरडी, यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको इन चीजों के बारे में याद करना होगा। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रही हूं, अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आप जब नर्सिंग फील्ड में जाएंगे तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। राइट, तो इसलिए आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा जितना हो सके। इसे चाहे आप रट्टाफिकेशन माने, जैसे भी आपसे याद होता है आप उसके अकॉर्डिंग याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हमने बात की इसमें एमआरआई। ठीक है, तो डॉक्टर ये भी यूज करते हैं एमआरआई। तो इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक एंड, इसका मतलब होता है एंड रेजोनेंट एंड इमेजिंग। राइट, यानी कि मैग्नेटिक एंड रेजोनेंट एंड इमेजिंग। राइट, इसके बाद आता है एनओसी, इसका मतलब होता है कि नाइट। ठीक है, ये मेडिकल जो हम होता है, जो भी चेकअप होता है मेडिकल में, जो भी मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर उसको रेस्ट करवाना है पेशेंट को, वो कैसे करवाना है, अगर उनको मतलब पूरा बेड रेस्ट है या उसको सोने के लिए दिया जा रहा है कि कैसे क्या है, वो भी इसमें शॉर्ट फॉर्म दी जाती है। ठीक है, एनओसी का मतलब होता है नाइट, ओएन का मतलब होता है ईच नाइट। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ओडी, यानी कि वंस अ डे, ये भी यूज करते हैं डॉक्टर। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से जो है डॉक्टर यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें आता है आईवी, इंट्रावेनस, ये भी यूज किया जाता है। इसके बाद यूज करते हैं ज्यादातर एमआरआई, ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ओएन, ईच नाइट, एंड ओडी, वंस अ डे। राइट, इसके बाद आता है ओपीडी, ये भी यूज किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, आपने रिलेटिव में या आपने आप किसी के साथ गए हैं हॉस्पिटल में, तो जो डॉक्टर होता है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखता है, तो आपको समझ नहीं आते, आप क्या करते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है जब तो उसके बारे में, तो आप बार बार सोचेंगे ना क्या है ये। तो आप क्या करते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म को जानने के लिए क्या करते हैं, नर्स के पास जाते हैं या डॉक्टर से पूछते हैं इसका मतलब क्या होता है, तो वो आपको बताते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, वन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म होती है। तो इसी टाइप से ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है। जितना आप इसे अच्छे से याद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब होता है ओडी का मतलब होता है वंस अ डे, ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसके बाद आता है ओएस, यानी कि माउथ। इसके बाद आता है ओटी, ऑपरेशन थिएटर। ओटी का मतलब आपको पता होगा, जब भी किसी का ऑपरेशन चल रहा होता है तो डॉक्टर से कोई मिलने के लिए आता है तो पूछा जाता है डॉक्टर कहाँ है, तो क्या आंसर होता है कि डॉक्टर ओटी में है या फिर अपने ही कैबिन में है। ठीक है, तो ज्यादातर कहाँ मिलते हैं डॉक्टर, ओटी में होते हैं। जो सर्जरी करते हैं या हार्ट पेशेंट के जो डॉक्टर होते हैं वो ओटी में ज्यादातर वहां पे उनका जो है टाइम होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ओटीसी, यानी कि ओवर द काउंटर। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है ओ यू, इसका मतलब होता है बोथ आईज, दोनों आईज, यानी कि इसके बाद आता है पीसी, आफ्टर मील। पीसी भी लिखते हैं डॉक्टर ज्यादातर इसमें, पीसी मतलब आफ्टर मील। इसके बाद आता है पीडीआर, यानी कि फिजिशियन एंड डेस्क एंड रेफरेंस। इसके बाद आता है पर एंड ओएसपीओ, यानी कि बाय माउथ। इसके बाद आता है पीआरएन, व्हेन रिक्वायर्ड। इसके बाद आता है क्यूआईडी, 4 टाइम्स इन अ डे। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्यू12H। ठीक है, इसका मतलब होता है एवरी 12 आवर्स। इसके बाद आता है सेम ये आएगा, अगर आपको इस टाइप का कुछ भी मिले इसका मतलब ये होता है जैसे Q4H, यानी कि एवरी 4 आवर्स। इसके बाद आता है Q6H, इसका मतलब होता है कि एवरी 6 आवर्स।
इसके बाद जो नेक्स्ट आता है QH यानी कि एवरी 8 आवर्स। इसके बाद आता है QH यानी कि एवरी आवर्स, राइट। इसके बाद आता है QOD यानी कि इसका मतलब होता है एवरी अदर डे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है आप इसे देखिए क्या इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है RM का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड एंड मिडवाइफ। RN का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड एंड नर्स, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है RX, मतलब क्या है तो इसका टेक। इसके बाद आता है कि इसका मतलब प्रिस्क्रिप्शंस होता है। इसके बाद आता है SOS, ये भी आपने सुना होगा। SOS का मतलब क्या होता है, इन इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी, ठीक है। कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ गई है जिसमें डॉक्टर जो इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख के नर्स के पास जो है ये आपको पहुंचा दी जाती है और आपको क्या है इमरजेंसी में भी भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है SAM यानी कि सेल्फ एंड एडमिनिस्ट्रेटेड एंड मेडिकेशंस। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है AC यानी कि सबक्यूटेनियसली, ठीक है। इसके बाद आता है SQ यानी कि इसका मतलब होता है कि सबक्यूटेनियस, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेट एट वर्क, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है STD, इसका मतलब होता है सेक्सुअली एंड ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका मतलब होता है STI का मतलब होता है कि सेक्सुअली एंड ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यानी कि ट्रांसमिट हुआ है कोई डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हुए हैं या सेक्सुअली इन्फेक्शंस हुआ है, इसका मतलब ये होता है। TPR टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशंस। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है TDS एंड TID। इसका मतलब होता है कि 3 a डे यानी कि 3 डोज, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है USP और DI। इसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब होता है फार्माकोफिया एंड ड्रग इंफॉर्मेशन, राइट। और यही है जो आपको अच्छे से याद भी करना है और अच्छे से पढ़ना भी है। आप इसे बार बार मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, आपके लिए काफी ही हेल्पफुल है। अगर कोई भी नर्स का अगर फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको जो है ये जो आपकी टीचर हैं, अगर कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये जरूर करवाएंगे। तो अगर आपको भी इस चीज के बारे में नहीं मालूम होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर आपको ये राइट डाउन करना है तो आप इसे राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है और ये काफी इंपॉर्टेंट्स भी हैं। ये एग्जाम में इसमें क्या होता है कि इसमें 1 मार्क्स का या फिल इन द ब्लैंक्स मैच इन द लेटर, आपसे किसी भी टाइप का जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कई बार। तो कई बार ऑप्शन में भी दे दिया जाता है जिसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन भी बनाना होता है और पूरी डिटेल भी बतानी होती है। जब आपको मालूम ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे उसमें, राइट। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसे अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। ये 2 है जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड जो है आपको पार्ट बना के दी है, ताकि आप पहले फर्स्ट पार्ट को अच्छे से याद कर लें, उसके बाद आपको जो है सेकंड पार्ट करना होगा। क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। मैं इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और पेशेंट के भी जो है उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे क्या होता है कि डॉक्टर जो होते हैं उसमें उन्होंने कुछ लिखा और आपको समझ नहीं आया और अपने तरफ से आपने मेडिसिन दे दी, और वो क्या होता है पेशेंट के लिए भी उसमें जान का खतरा भी हो सकता है। इन केस आप पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिससे आपकी जो है जॉब भी जा सकती है और डॉक्टर से भी काफी इंसल्ट हो सकती है, राइट। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो ज्यादातर यूज करते हैं डॉक्टर, जिसे आपको अच्छे से भी पढ़ना होगा कि इन केस अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं हॉस्पिटल में तो आपको उसका मतलब नहीं मालूम है, जो डॉक्टर ज्यादातर यूज करते हैं, तो उसके बारे में अगर पता होगा तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। इसमें है IV यानी कि इंट्रावेनस, ये भी यूज किया जाता है। और ये किया जाता है MRI, ये भी यूज किया जाता है। NOC ये भी यूज किया करते हैं डॉक्टर। और इसके बाद जो है OD भी यूज किया जाता है, ठीक है, यानी कि वंस अ डे। एंड OPD यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये भी यूज किया जाता है। इसके बाद आता है OT यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जो है पेशेंट है अगर की सर्जरी हो रही है तो डॉक्टर उसे क्या लिख देते हैं OT यानी कि ऑपरेशन थिएटर, इसकी सर्जरी होगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ज्यादातर और कौन से यूज किया जाता है PC आफ्टर मील्स, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो क्या होता है, जैसे QID ये भी यूज करते हैं। ये तो सभी ही यूज किए जाएंगे, जो Q12H एंड Q4H, Q6H, Q8H ये जो है डॉक्टर ज्यादातर यूज करेंगे। और QH ये भी यूज करेंगे एंड QOD ये भी यूज किया जाएगा।
इसके बाद स्टेट लिखेंगे एट वंस, ये भी यूज किया जाएगा। इसके बाद जो है टीडीएस भी लिखेंगे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी जो है जितनी भी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई है, वो जो आपकी जो जितनी भी लिस्ट जो होगी उसके अंदर है, जो आपको मिल जाएगा किस किस टाइप से आपको याद करना है। अगर आपके पास ये बुक है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप इसे राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा और इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। जो जीआरएम के स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम है और ये है मार्च में फर्स्ट वीक में या फिर मार्च की सेकंड वीक में आपके जो एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले आप अपनी जो है अच्छे से तैयारी कर लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए। जो ये शॉर्ट फॉर्म है, चाहे बीएससी का स्टूडेंट है चाहे वो जीएनएम का स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये काफी हेल्पफुल की वीडियो है। और एंड थैंक यू सो मच।